आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। स्थापना इसकी 1832 में अकबर के किले अजमेर में हुई। इसकी स्थापना भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई। प्रमुख पद इसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल रखा गया और राजस्थान का प्रथम एजीजी लॉकेट था और 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस था। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको राजस्थान का एकीकरण वगैरह वहाँ बताया था पूछा था कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, तो लॉकेट था। मुख्यालय इसका शीतकालीन यानी कि सर्दियों में अजमेर होता था और गर्मियों में आबू होता था। और इनकी स्थापना ये भी पहले बताया था कि अजमेर को कब बनाया गया और आबू को कब बनाया गया। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य उद्देश्य राजपूताने पर नियंत्रित स्थापित करना था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी वो आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर कौन सी सैन्य टुकड़ी थी? नसीराबाद, अजमेर, यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं मुंबई लॉयर्स थी। फिर ब्यावर अजमेर वाली में मेवों की टुकड़ी थी या मेरों की। खेरवाड़ा उदयपुर वाले में भीलों की टुकड़ी या मेवाड़ भील कोर। फिर देवली टोंक में कोटा लीजियन और एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन। नीमच एमपी में कोटा लीजियन। शेखावटी ब्रिगेड 1834 में बनाई गई, मुख्यालय झुंझुनू था। शेखावटी ब्रिगेड एक सैनिक टुकड़ी थी जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। EI से आए कहीं पर भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी। शेखावटी क्षेत्र में हो रहे आंदोलन को कुचलने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जोधपुर लीजियन 1835 में इसकी स्थापना की गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। यही एक सैनिक टुकड़ी थी। जोधपुर लीजियन को एरिनपुरा छावनी में रखा गया था। इस सैनिक टुकड़ी के सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता था और इस टुकड़ी में मारवाड़ के सैनिक थे। तो ये पूर्वीय सैनिक इम्पोर्टेंट है कि पूर्वीय सैनिक किस टुकड़ी के सैनिकों को कहा जाता था। तो जोधपुर लीजियन ध्यान रखना। ज़्यादा आप नहीं पढ़ो तो कम से कम इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान में रखना, जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट को ध्यान रखना है कि मेवाड़ का तो कौन था, सावर्स था। मारवाड़ का मोशन, जयपुर का ईडन, कोटा का बटन, कोट का बटन ऐसे याद रख लेना। भरतपुर का मॉरिसन, सिरोही का JD हॉल। और इधर ये शासक भी ध्यान में रखना है आपको कि मेवाड़ में उस टाइम स्वरूप सिंह थे जो अंग्रेजों को शरण देंगे, आगे देखेंगे। मारवाड़ के तख्त सिंह, जयपुर के राम सिंह सेकेंड, कोटा के भी राम सिंह सेकेंड, ये अलग अलग है। भरतपुर के जसवंत सिंह। सिरोही और अजमेर केंद्र शासित प्रदेश थे और प्रतापगढ़ में पॉलिटिकल एजेंट रोक थे। काफ़ी बार या तो पॉलिटिकल एजेंट को मैच करवा लेते हैं या वहाँ के शासक को पूछ लेते हैं या मैच करवा सकते हैं आपसे। देश में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, यानी कि उस टाइम कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। यानी कि जो भारतीय सैनिक थे उनको ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल नामक बंदूक दी गई, जिससे गाय और सूअर की चर्बी के वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बैरकपुर छावनी कहाँ, तो पश्चिम बंगाल। चर्बी वाले कारतूसों का प्रथम घटना यही हुई और मंगल पांडे ने ह्यूरसन को गोली मार दी। मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश, 10 मई 1857 का विद्रोह हुआ यहाँ से। 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह। और 1857 की क्रांति का प्रतीक रोटी में कमल का फूल था और नेता बहादुर शाह सेकंड या जफर। 1857 की क्रांति में राजस्थान की 2 सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, एक तो ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है किन्ने भाग लिया किन्ने नहीं लिया, तो नई वालों को क्वेश्चन पूछता है। कारण था कि इन्होंने कोई समस्या नहीं थी चर्बी वाले कारतूसों से। नसीराबाद छावनी का विद्रोह 28 मई 1857 को। 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रथम विद्रोह नसीराबाद छावनी से शुरू हुआ।
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक सैनिक टुकड़ी को अंग्रेजों ने बंगाल से बुलाकर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में शिविर लगाकर परीक्षण दिया गया और क्रांति प्रारंभ होने के बाद इन सैनिकों को जो नरसिराबाद छावनी में भेज दिया और वहाँ पर 30वीं बम्बई लॉयर्स की निगरानी में रखा गया। निगरानी रखने का मतलब होता है कि इन पर विश्वास नहीं रहा अब अंग्रेजों का, तो सैनिकों ने विश्वास खोकर 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारियों ने न्यूबेरी का नाम याद रखना और एक स्पॉटवुड को मौत के घाट उतार दिया और पिचार्ड यहाँ से भागकर अजमेर चला गया। क्रांतिकारियों ने छावनी को खूब लूटा और अजमेर आने की बजाय क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। क्रांतिकारियों का पीछा मेवाड़ की सेना लेकर कर्नल वॉल्टन और हीथकोट ने किया, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। पिचार्ड यहाँ पर पिचार्ड का स्टेटमेंट ध्यान में रखना। वो कहते हैं कि नसीराबाद के ये क्रांतिकारी दिल्ली ना जाकर अजमेर आ जाते और मैगजीन दुर्ग को लूट लेते तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। आपको यहाँ पर 3 इनकी डेट ध्यान रखनी है। नसीराबाद में 1800 मई में, 28 मई में और नीमच में 3 जून को, एरनपुरा में 21 अगस्त को और कोटा में 15 अक्टूबर को क्रांति शुरू हुई। अमरचंद बांटिया के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में कि अमरचंद बांटिया कहाँ के निवासी थे, बीकानेर के निवासी थे। इनके उपनाम इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। 1857 की क्रांति में राजस्थान में प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, तो अमरचंद बांटिया को। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, अमरचंद बांटिया को। 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहा जाता है, अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। अमरचंद बांटिया नसीराबाद छावनी के पूर्व सैनिक थे। 1857 की क्रांति के दौरान ये ग्वालियर के प्रमुख क्रांतिकारी एवं व्यापारी थे। अमरचंद बांटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को दे दी। इसलिए अमरचंद बांटिया को ग्वालियर में एक पेड़, जो नीम का पेड़ था, उसके नीचे अंग्रेजों ने फांसी दे दी। फांसी 22 जून 1858 को दी। इन्हें ग्वालियर का नगर सेठ और कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो इनके लिए एक तो उपनाम ध्यान में रखना और एक इन्होंने संपूर्ण संपत्ति किसको दे दी और एक ग्वालियर का नगर सेठ किसे बनाया गया, कोषाध्यक्ष। 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ और नेतृत्व किया हीरालाल, कहीं हीरा सिंह भी लिखा हुआ मिल सकता है, और मोहम्मद अली बेग। इन दो को यहाँ पर नेतृत्वकर्ता पूछ लेता है कि नीमच का नेतृत्व किसने किया, तो ये नेतृत्व करने वालों के ध्यान रखने हैं। नीमच में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट नियुक्त थे, जिसको मार दिया गया। कर्नल एबॉट ने नीमच के सैनिकों को ईमानदारी की कसम और शपथ दिलाई। क्रांतिकारियों ने ये कहते विद्रोह कर दिया क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ईमानदारी और शपथ ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अवध को हड़प लिया। तो क्रांतिकारियों ने कहा आपने धोखा दिया है, यानी शपथ का उल्लंघन आपने ही किया है, आप ही नहीं कसम शपथ को नहीं मान रहे। इस आधार पर इन्होंने भी विद्रोह कर दिया क्रांतिकारियों ने नीमच छावनी को खूब लूटा और यहाँ के 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवारजन यहाँ से भाग निकले और ये फिर डूंगला गांव चित्तौड़गढ़, नीमच से आए जो 40 अधिकारी थे, ये डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में एक रघुराम जी किसान के घर रुके, वहाँ पर उन्होंने शरण ली। फिर सवार इन अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ से उदयपुर ले गया और स्वरूप सिंह जी ने अंग्रेज अधिकारियों को पिछोला झील में जग मंदिर में शरण दी और वहाँ पर गोकुल लाल को देख रेख में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक तो कि ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भागकर कहाँ पर शरण ली, तो और किसने शरण दी और देख रेख में कौन रखा गया। तो देख रेख के लिए तो गोकुल लाल थे और शरण किसने दी, स्वरूप सिंह जी ने दी। और रखा कहाँ गया था, पिछोला झील के जग मंदिर में रखा गया था। नीमच के क्रांतिकारी देवली टोंक दिल्ली की ओर चले गए।
देवली छावनी के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह किया। एरनपुर छावनी का विद्रोह पढ़ेंगे जो 21-23 अगस्त को हुआ था। 1857 की क्रांति के आरंभ के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर पैट्रिक लॉरेंस था, माउंट आबू में था और क्रांति की सूचना मिलते ही अजमेर आ गया। माउंट आबू की रक्षा का भार इन्होंने मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को पत्थर लिखकर दे दिया। फिर मारवाड़ के शासक तख्त सिंह जोधपुर लीजियन लेके सैनिकों को लेके, पूर्वीय सैनिक जो मारवाड़ के सैनिक थे, इनको लेके एजीजी के मुख्यालय की रक्षा के लिए चले गए और माउंट आबू भेज दिया गया। इन सैनिकों ने रक्षा करने की बजाय आबू में विद्रोह कर दिया और एजीजी के मुख्यालय को लूट लिया और एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी और क्रांतिकारी एरनपुरा छावनी में आ गए। तो ये इम्पोर्टेंट घटना है, ध्यान रखना कि जो एजीजी का रक्षा का भार किसे सौंपा गया, तो तख्त सिंह को। और तख्त सिंह कौन सी सेना लेके गए? जोधपुर लीजियन लेके गए। और इन्होंने क्या किया, किसकी हत्या की? तो अलेक्जेंडर पुत्र एजीजी के पुत्र की हत्या कर दी। 23 अगस्त 1857 को क्रांतिकारियों ने एरनपुरा छावनी को खूब लूटा। छावनी के सैनिक शिवनाथ सिंह ने एक नारा दिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये नारा ध्यान रखना है कि किस छावनी में दिया गया, एरनपुरा छावनी में। और किसने दिया? शिवनाथ सिंह ने दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरनपुरा के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। फिर आउवा इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आउवा पाली में मारवाड़ राज्य का ठिकाना। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहाँ के ठाकरदार थे। अरिनपुरा से आए क्रांतिकारियों को ठाकुर कुशाल सिंह ने आउवा में शरण दी तथा इनका नेतृत्व कर आउवा में विद्रोह किया। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह आउवा में हुआ। तो ये ध्यान रखना, मारवाड़ का पूछे सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ, तो आउवा में। यहाँ के दो युद्ध हैं जो आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। एक तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर को हुआ। किन किन के बीच में हुआ? क्रांतिकारी और मारवाड़ की सेना के बीच में हुआ। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। मारवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? अनार सिंह और हितलकोट। अनार सिंह मारा गया था इसमें। और विजय कौन हुए? क्रांतिकारी विजय हुए। फिर चेलावास का युद्ध, जिसको आउवा का युद्ध भी कहते हैं, काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ? 18 सितंबर, उसके 10 दिन बाद में हुआ। किन किन के बीच में हुआ? तो ये क्रांतिकारी और अंग्रेजों की सेना के बीच में हुआ। क्रांतिकारियों का नेतृत्व फिर कुशाल सिंह ने किया और विजय हुए। और अंग्रेजों की सेना मैकमोसन जोधपुर सेना का नेतृत्व कर रहे थे और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इन दोनों को कुशाल सिंह की सेना ने हरा दिया। क्रांतिकारियों ने मैकमोसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आउवा के किले पर किसका सिर लटकाया गया? तो मैकमोसन का लटकाया गया। और एक यहाँ का ये प्रसिद्ध है, ढोल बाजे बाँ किया आउवे के किले पर मैकमोसन का सिर टाँ किया। मैकमोसन की कब्र कहाँ है? आउवा में। इस कब्र को ऊँट की कब्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊँट की कब्र किसकी कब्र को कहा जाता है? तो मैकमोसन की कब्र को कहा जाता है। कहाँ है? तो आउवा में। इस कब्र पर रायका या रेबारी जाति के लोग आकर मन्नत मांगते हैं। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। आउवा के विद्रोह का दमन करने के लिए राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर पैट्रिक लॉरेंस की सलाह पर भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग ने पालनपुर और नशीराबाद की सेना को मिलाकर एक संयुक्त सेना का गठन किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, संयुक्त सेना का गठन किस किस सेना को मिलाकर किया। होम्स अपनी सेना ने के साथ जनवरी 1858 को आउवा पहुँचे और क्रांतिकारियों से युद्ध किया, जिसमें क्रांतिकारियों की हार हुई। और 20 से 30 जनवरी 1858 को होम्स ने आउवा के किले पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि आउवा का किला पर किसके नेतृत्व में, यानी कि सेना लेके कौन आया क्रांतिकारियों से युद्ध करने? तो होम्स आया। होम्स का नाम ध्यान रखना।
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भूमिगत हो गए और कोठरिया राजसमंद में जोध सिंह तथा सुलेम्बर उदयपुर के शासक केसरी सिंह ने इनको शरण दी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि कुशाल सिंह को शरण किसने दी। तो जोध सिंह राजसमंद वाले और केसरी सिंह उदयपुर वाले। कालांतर में कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इनके जो जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन से आयोग ने जांच की। तो मेजर टेलर आयोग ने जांच की और 1864 में उदयपुर में ही ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का निधन हो गया। फिर एक सुगाली माता इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति के बारे में, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सुगाली माता को माँ काली के नाम से भी जानते हैं, जिनके 10 सिर 54 हाथ थे। ये आहुआ पाली में इनका मंदिर था। ये कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी और 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। 1857 की क्रांति में होम्स ने माता मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और मूर्ति को अपने साथ लेके फिर ये मूर्ति पहले कलकत्ता संग्रहालय में, फिर राजपूताना संग्रहालय में, फिर बांगड़ संग्रहालय में, फिर ये अब 2018 में वसुंधरा सरकार के द्वारा आहुआ पाली में वापस स्थापित कर दी गई। कोटा का विद्रोह से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कोटा का विद्रोह था। कोटा में कोई सैनिक छावनी स्थित नहीं थी। यहाँ का विद्रोह जन विद्रोह यानी जनता के द्वारा किया गया था, जिसमें राजकीय सेना ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनता ने कहाँ विद्रोह किया या जन विद्रोह कहाँ किया गया। तो कोटा वाला। नेतृत्व किसने किया। तो जयदयाल, हरदयाल, मेहराब खां। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये कोटा दुर्ग का नेतृत्व विद्रोह किसने किया। तो जयदयाल, हरदयाल, मेहराब खान। कोटा के शासक कौन थे। राम सिंह सेकंड थे। इनको बंदी बना लिया गया। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो कोर्ट का बटन, ऐसे याद रख लोगे बटन। और उनके डॉक्टर कौन थे। शेडलर, कोटम थे, ऑर्थ फ्रैंकलिन। इनका ये नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि क्रांतिकारियों ने इनकी हत्या कर दी थी। तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि क्रांतिकारियों ने कोटा में किन किन की हत्या की या इनमें से किन की हत्या नहीं की। तो आपको सबके नाम ध्यान रखने थे। एक तो बर्टन की हत्या की, एक उनके डॉक्टर शेल्टर कोटम की हत्या की, एक ऑर्थन फ्रैंकलिन की हत्या की। और फिर नारायण व भवानी ने सिर काट कर कोटा शहर में घुमाया, बाद में कोटा दुर्ग पर लटका दिए। तो यहाँ पर घुमाने की बात ध्यान रखना, क्यों लटकाने से तो आहुआ वाले से कंफ्यूज नहीं हो, लटकाने का क्वेश्चन वहीं से आएगा। इस विद्रोह को या कोटा क्रांति को कोटा दुर्ग क्रांति भी कहा जाता है। इस विद्रोह का दमन करने के लिए पैट्रिक लॉरेंज ने बड़ी भारी सेना देकर अजमेर से रॉकेट्स को कोटा भेजा था। तो एक तो किसने किसको भेजा कोटा का विद्रोह का दमन करने के लिए, कौन आया था। रॉबर्ट्स आया था डायरेक्ट, इसका ही नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट्स का। करौली के शासक मदन पाल ने जनरल रॉबर्ट्स की सहायता की। ध्यान रखना, ये करौली का शासक मदन पाल, जिसने सहायता की। इसकी तोपों की सलामी भी बढ़ाएगा फिर वह लास्ट में। जनरल रॉबर्ट्स और मदन पाल मिलकर कोटा विद्रोह का दमन कर दिया। जयदयाल, मेहराब खान को फांसी दे दी गई और राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया। फिर नोट में ध्यान रखना है, ये महाराव राम सिंह सेकंड को तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई, क्योंकि इन कोटा इनसे संभला नहीं था। तख्त सिंह की तोपों की सलामी भी 17 से 13 कर दी गई, क्योंकि इनको वहाँ पर भेजा था, जोधपुर लीजियन लेके गए थे और एजीजी का वो जो रक्षा नहीं कर पाए मुख्यालय की। करौली का शासक मदन पाल ने सहायता की थी, तो इन्होंने सलामी बढ़ा दी, तोपों की 13 से 17 कर दी और ग्रैंड कमांड स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। तो ये खिताब ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है।
कि ये खिताब किसको दिया गया, तो मदन पाल को। क्यों दिया आपको पता ही है, करौली का शासक मदन पाल ने सहायता की थी कोटा के विद्रोह को दमन में। फिर एक इम्पोर्टेंट है, जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली की जागीर दी। यहाँ पर राजा और प्रजा दोनों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। बीकानेर शासक को भी ध्यान में रखना है कि सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने तो 1857 की क्रांति में अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। कालांतर में प्रजा के दबाव में आकर क्रांतिकारियों को अपने राज्य में धन भी दिया और शरण भी दी इन्होंने। अंग्रेजों ने महाराजा सरदार सिंह को टीबड़ी की जागीर भेंट की। तो कौन सी जागीर भेंट की, टीबड़ी की जागीर। फिर क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी मिल सकते हैं, 1857 की क्रांति में तिलोक चंद, मोतीराम आदि क्रांतिकारियों का संबंध है। तो इस प्रकार के अब आपको प्रत्येक, जैसे कोटा वाला बताया था, नेतृत्व वाला, इनको इस फॉर्मेट में ध्यान में रखना है। तो एरनपुर छावनी से इनका संबंध है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की समाधि स्थल किस स्थान को माना जाता है, तो ये ध्यान रखना, सीकर को। राजस्थान में किस राजा ने अपने मुस्लिम सैनिकों को विद्रोह नहीं करने के लिए कुरान की कसम खिलाई, तो इसको ध्यान रखना, कोटा राम सिंह सेकंड। टोंक में 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भी विद्रोह किया। टोंक का राजा कौन था, वजीरुद्दौला। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बनेगा कि महिलाओं ने कहाँ विद्रोह किया 1857 की क्रांति के दौरान। तो 1857 की क्रांति के दौरान महिलाओं ने टोंक में विद्रोह किया। टोंक में विद्रोह नहीं, टोंक, ठीक है। धौलपुर में विद्रोह हीरालाल व रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ। धौलपुर का राजा भगवंत सिंह थे। तो ये धौलपुर वगैरह इनको वापस डिटेल से पढ़ेंगे आगे। फिर 1857 की क्रांति समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। ये जनरल हो गए हैं, क्वेश्चन पहले आते थे, आजकल इन पर आने के चांस कम है। पीएम कौन है, पॉमस्टन है। और गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। फर्स्ट एजीजी कौन था, वो ध्यान रखना, लॉकेट था, ऊपर बता रखा था। और क्रांति के समय कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस। एक ध्यान रखना, एक तो पैट्रिक लॉरेंस, एक पैथिक लॉरेंस, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग हैं। गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग के समय लॉकेट को पहला एजीजी नियुक्त किया गया। अजमेर मेरवाड़ा इसका केंद्र था, परंतु 1845 में माउंट आबू को ग्रीष्मकालीन केंद्र बनाया गया। ये आपको पता होना चाहिए, गर्मी ज़्यादा पड़ती है इस कारण। और गवर्नर जनरल वेलीज्वेली ने 1758 में सहायक संधि प्रथा चलाई। इसके अंतर्गत भारत में ये संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी, हैदराबाद। तो इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, वो ये क्वेश्चन के आधार पर आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो एक तो सहायक संधि प्रथा चलाने वाला कौन था, वेलीजेली। कब, 1798। और प्रथम रियासत कौन थी, तो हैदराबाद रियासत। ये संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन थी, तो भरतपुर। रणवीर सिंह ने 1803 में की थी। सेकंड रियासत अलवर, बख्तावर सिंह। राजस्थान में विस्तृत सहायक संधि या आक्रामक व रक्षात्मक संधि करने वाली प्रथम रियासत अलवर थी। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ ले जाए आपसे, विस्तृत सहायक संधि किसने की, तो अलवर वालों ने। यह संधि मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ की गई। उस टाइम मराठों का खौफ था, उनसे डर के कारण इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। लसवाड़ी के युद्ध में बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स 1813 में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का प्रचलन किया और इसके अनुसार संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत करौली थी। विस्तृत संधि करने वाली प्रथम रियासत कोटा थी। तो ये ध्यान रखना, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत किसने किया, पहली रियासत कौन थी, और विस्तृत से करने वाली थी। इस संधि करने वाली राजस्थान की रियासतें, ये इनका एक बार ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन कम ही आते हैं। इस क्रांति के समय राजस्थान की विभिन्न रियासत एवं शासक कौन थे, तो जयपुर के तो राम सिंह, बूंदी के राम सिंह सेकंड,
कोटा के राम सिंह सेकंड, बीकानेर के सरदार सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, मेवाड़ के स्वरूप सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल नसीराबाद का नेतृत्व किसने किया? बख्तावर सिंह ने किया। बख्तावर सिंह ने पिचार्ड से पूछा, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम विद्रोही हैं? वहाँ पर पिचार्ड इस प्रश्न पर मौन रह गया था। यहाँ क्रांतिकारी करने वाले दो सैनिक टुकड़ियाँ थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं। क्रांतिकारी फिर अलवर होते हुए दिल्ली पहुँचे। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये नसीराबाद वाले क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचे तो कहाँ से होकर पहुँचे? तो अलवर से होते हुए दिल्ली पहुँचे थे। फिर अलवर में मेव गुजर जाति द्वारा क्रांतिकारी प्रारंभ की गई। यहाँ क्रांति की ज्वाला जगाने का कार्य नसीराबाद के सैनिकों ने किया। फिर यहाँ के बाद में नीमच, इस छावनी में आटे में हड्डियाँ का चूरा मिलाया जाने की बात फैली थी। नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने शरण दी थी और ये क्रांतिकारी टोंक रियासत से होते हुए दिल्ली पहुँचे। तो नीमच वाले टोंक होते हुए दिल्ली पहुँचे थे। टोंक रियासत, तो टोंक के तत्कालिक नवाब वजीरुद्दौला, उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इसे ईसाई राजा भी कहा जाता था। टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया और नेतृत्वकर्ता नासिर मोहम्मद था, जिसका साथ तांत्या टोपे ने दिया। तांत्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप टोंक रियासत में था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तांत्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में था? तो टोंक रियासत में। इस रियासत में 700 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायता हेतु दिल्ली गए थे। एकमात्र रियासत थी जहाँ महिलाओं द्वारा भी क्रांति में भाग लिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, एकमात्र रियासत ऐसी जहाँ से महिलाओं ने भाग लिया। कौन सी रियासत थी? तो टोंक रियासत। इस रियासत की देवली छावनी में 10 जून को और संपूर्ण टोंक रियासत में 14 जून को क्रांति भड़की थी। फिर अजमेर, यहाँ क्रांतिकारियों ने आक्रमण करके जेल खाने से अपने 50 साथियों को छुड़वा लिया था। और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में अंग्रेजों की सहायता हेतु यहाँ सेना भेजी थी और पुनः अजमेर पर नियंत्रण कर लिया। एरिनपुरा, यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एरिनपुरा का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। यहाँ यह क्रांतिकारी नौरला के युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पराजित हुए। तो नौरला का युद्ध से संबंधित क्रांतिकारी आपसे पूछ सकता है। फिर आवा पाली, रेखर में वर्दी कर दी गई। रेखर में वर्दी किसने की? तो महाराजा तख्त सिंह ने की। इसके विरोध में यहाँ पर क्रांति हुई। कुशाल सिंह की सहायता करने वाले ठिकानेदार कौन कौन थे? तो आपको बताना है, ओसाप ठिकाना, आल नियावास, गुल्लर और लांबिया, ये चारों मारवाड़ के ठिकानेदारों ने इनकी सहायता की। और सुलंबर केसरी सिंह और जोध सिंह, इन्होंने शरण भी दी थी। अभी आपने पढ़ा था ऊपर। फिर धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। तो धौलपुर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से क्रांतिकारी कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे, ग्वालियर से। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गुर्जर देवा और रामचंद्र। यहाँ क्रांति का दमन करने हेतु भी पटियाला से सेना को बुलाया गया। इस प्रकार एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पर क्रांति को प्रारंभ करने वाले और दमन करने वाले दोनों ही बाहरी थे। फिर कोटा की क्रांति अभी हमने देखी थी। तो कोटा में समांतर सरकार का गठन कर चलाया गया। सर्वाधिक व्यवस्थित क्रांति कोटा क्रांति को माना जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि क्रांति का क्रम क्या रहा? नरसिराबाद से अलवर, फिर नीमच, फिर देवली, टोंक, अजमेर, फिर एरनपुरा, अहुआ, कोटा, धौलपुर, ऐसे ये रही। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट ये ध्यान रखना है कि बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड के दरबार में एक सूर्यमल मिश्रण थे, जिसके द्वारा वंश भास्कर और वीर सतसई लिखी गई। युद्ध के दौरान इन्होंने हाथी पर बैठकर क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कि युद्ध के दौरान हाथी पर बैठकर किन
क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन करने वाले कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण थे। बूंदी के राजा ने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की। फिर तांत्या टोपे के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। जन्म स्थान यूवेर महाराष्ट्र के थे। ये ग्वालियर के सामंत थे। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। इन्होंने 2 बार राजस्थान में प्रवेश किया। पहली बार तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा मार्ग से होते हुए 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा के युद्ध में ये होम्स की सेना से पराजित हुए। फिर बांसवाड़ा मार्ग से 11 दिसंबर को तांत्या ने बांसवाड़ा पर अधिकार करके कुछ समय तक यहाँ पर शासन चलाया था। जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजपूताने के प्रत्येक रियासत में सहायता प्राप्त करने हेतु गए थे तांत्या टोपे। तांत्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप टोंक रियासत में था, अभी देखा था हमने। और सीकर का युद्ध तांत्या के जीवन का अंतिम युद्ध था। नरवर के सामंत और तांत्या के मित्र मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण 7 अप्रैल 1859 को नरवर के वन में सोते हुए तांत्या को बंदी बना लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी सीपरी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर सीपरी नदी के तट पर इनको फांसी दे दी गई। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर सवास ने तांत्या की हत्या को गलत बताया। फिर डूंगर जी और जवाहर जी, ये सीकर के बैठोट और पोटौदा के निवासी थे। झुंझुनू में शेखावटी ब्रिगेड में तैनात थे। इन्होंने नसीराबाद छावनी पर आक्रमण कर यहाँ से धन प्राप्त किया। जवाहर जी को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने आगरा दुर्ग में रखा, परंतु इन्हें मुक्त करवा लिया गया। क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सीकर ठिकाने के बोबासरगढ़ को बारूद से उड़ा दिया। बीकानेर रियासत द्वारा डूंगर जी जवाहर जी को संरक्षण दिया गया। ये डूंगर जी जवाहर जी वही है जो हमने लोक देवता में पढ़े थे। इनको वहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर भी देना। क्रांति का स्वरूप क्या रहा? इसके लिए वीडी सावरकर की एक पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और ये पुस्तक पीक वीक पेपर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पीक वीक पेपर्स और स्कॉटिक पेपर्स नाम से भारत पहुंची। और ये पुस्तक प्रथम पुस्तक थी जिसे प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। डॉक्टर ताराचंद राष्ट्रीय विप्लव बताते हैं और पंडित नेहरू वीर सावरकर के मत का समर्थन किया। और होम्स TR होम्स सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताते हैं। बाकी और भी स्टेटमेंट आगे हम सेकंड वीडियो में आके देखेंगे। इसके परिणाम क्या रहे क्रांति के, कि एक जोनाथन पील कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके आधार पर सैनिक छावनियों में अंग्रेज और भारतीयों के सैनिकों का अनुपात घटा दिया। पहले 1:5 था, उसको घटाकर 1:3 और 1:2 कर दिया। 1:3 तो बम्बई मद्रास में रखा गया, 1:2 बंगाल में रखा गया।